जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। ठीक है, अब मात्र आपके पास 10 दिन बचे हुए। अब 10 दिन पहले ही देख लो पेपर कैसे आने वाला है एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में मैं एसएससी जीडी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, जीके के, गणित के, हिंदी के, रीजनिंग के। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर लगाना आना चाहिए दोस्तों। मॉडल पेपर 6 है और आपके लिए एक चैलेंज जरूर लेके आया हूँ। आज मैं आपको 50 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने इन 50 में से मेरे भाई अगर आपने 40 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कितने लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और 40 क्वेश्चन करके बताते हैं आज की क्लास से। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा निम्न में से किस राजवंश ने शुरू की थी? बताइए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रथा सातवाहन वंश ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नई वीडियोस के लिए। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी मेरे भाई? बताइए। और उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था वो भी बताइएगा। तो पहले तो आप टिक कर दो, गुरुजी 29 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया दोस्तों, यहीं पे लिखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ पर तो ज्ञान की, अच्छा हाँ ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति तो इतना ही पूछेगा क्योंकि पहला उपदेश देता है उस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, ग्रह त्याग घटना को महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और प्रथम उपदेश देते हैं उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नुआखाई उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो ये ओडिशा का है, ऑप्शन नंबर बी। अपना स्कोर चेक करना, चैलेंज है ना आपके पास 50 क्वेश्चन का। आज कितने कर पाओगे आप लोग, कमेंट जरूर बताना, कमेंट करके। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे भाई आपको टिक करना है, असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संसद में सदस्यता रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है। आप लोगों को पता है कि जीके के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आपको पूछेगा, गणित के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछेगा, और आपको हिंदी या इंग्लिश जो आप चुनते हो उसमें 20 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन पूछेगा 160 नंबर के। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर। ये आपका ओवरव्यू था सिलेबस का। तो उसको सांसद कहते हैं। ये बताइए, देवी आंदोलन निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? सभी स्टूडेंट को बताना है। तो ये आंदोलन दक्षिणी गुजरात में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था? आप इन ऑप्शंस को इग्नोर करेंगे, यहां पर मैं आंसर लिख देता हूं, मसूलीपट्टनम। ठीक है, लिख लो आंसर, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के, मसूलीपट्टनम। ठीक है मेरे भाई, मसूलीपट्टनम वो, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। और कब? 1605 में, यहीं पर लिख लोगे 1605 में दोस्तों, 1605 और 6 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे आपको ऐसा टिक करना है। अगला क्वेश्चन, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है मेरे पास। ठीक है, देखो आपको पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 42 रुपये। आपको ये पता है कि गुरुजी साधारण ब्याज तो सालाना बराबर होता है, ये 2 साल का है, तो पहले साल भी 21 रुपये रहा होगा और दूसरे साल भी 21 रुपये रहा होगा। अब हमें 45 यानी चक्रवृद्धि ब्याज बनाना, तो ब्याज कितने का मिला मेरा भाई? 3 रुपये का ब्याज मिला दोस्तों। अब जब आप इन तीनों को जोड़ते हो तो आपके पास क्या आता है? चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ठीक है, आता है ना, तो आप इन तीनों को जोड़ोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज 45 बन रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा? मूलधन ज्ञात करिए। आप 100% का मान पूछा है, तो ये देखो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 7 गुना है। तो आपको 21 का भी 7 गुना कर लेना, मूलधन अपने आप चल के आएगा। 21 सत्ते 147 आ चुका है, मूलधन अपने आप आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी को यहां से लॉक कर लेना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट करके बताइए कहां कहां से पढ़ रहे हैं भाई। एक इतना तो कमेंट कर ही सकते हैं, किस किस स्टेट से पढ़ रहे हैं। एक बार स्वर्ण अक्षरों में अपने स्टेट का नाम लिख दो तो मजा ही आ जाए। पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार लगा देता हूं। आंसर आएगा आर्टिकल 48 का ए। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? बताइए दोस्तों, ये 168 में क्या है दोस्तों? क्षमादान शक्तियां राज्यपाल की, ये पूछा जाता है, क्षमादान शक्तियां। ठीक है, पार्डिंग पावर्स, पार्डन पावर्स। ठीक है, ये किसकी दोस्तों? राज्यपाल की हैं। फिलहाल आपके लिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 153 आर्टिकल, आपको टिक कर लेना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। देखो दोस्तों, मैं पहली संख्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहीं पर मैं दूसरी संख्या लिखूंगा और यहीं पर मैं तीसरी संख्या लिखूंगा। देखो ये सब घटना तीसरी संख्या के साथ हो रही है, तीसरी संख्या के साथ। मान ली मेरी भाई दो संख्या, तीसरी संख्या मेरी 100 है, तो पहली संख्या से 8 अधिक है यानी 108 हो जाएगी, और दूसरी संख्या से 128 अधिक है यानी 128 हो जाएगी। अब आपको पूछा है दोनों संख्याओं को, इन दोनों का अनुपात पूछा है मेरे भाई, इन दोनों का अनुपात पूरा है। तो 4 दूनी 8, 2 4 7 28, यानी 27 से आंसर स्टार्ट होने वाला है, 27 से एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो ऐसे आपको टिक कर लेना, भले आप इसको 4 की टेबल से आगे और काट भी सकते हो, 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेना भाई, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन 3 सॉरी 3 क्या 12 क्वेश्चन कह रहा है, शास्त्रीय भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषता क्या होती है मेरे भाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अभी जो 2025 में एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसा ही पेपर आएगा एग्जाम में आपके। ठीक है, ना ज़्यादा इससे टफ आएगा, ना ज़्यादा इससे ईजी आएगा। तो आंसर आएगा रसों का समावेश होता है इसमें। ठीक है, ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय रंगमंच शैली कर्नाटक से संबंधित है और इसमें रंगीन परिधानों के साथ नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाती है। चलिए बताइए। तो आपको यक्षगान करना है मेरे भाई। ठीक है, ये यक्षगान एग्जाम में सीधा पूछता है कि कर्नाटक यक्षगान का संबंध किससे है, तो कर्नाटक आपको टिक करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है, RN का संबंध 20 से है, SI का संबंध 4 से है, MK का संबंध 5। अरे रुको, एक मिनट। अच्छा, RN 20 का संबंध एक निश्चित तरीके से S1 4 से है, SI 4 से है, MK 5 का संबंध NF 11 से है, तो QV का संबंध किससे होगा वो आपसे पूछा है। चलो भाई लॉजिक लगा लेते हैं। अगर देखोगे यहाँ पे 18 दे रखा है और यहाँ पर 19 दे रखा है, +1 हुआ है, तो 17 में एक जोड़ोगे 18, 18 पे R आता है। हमारा आंसर गुरु R से स्टार्ट होगा, R से तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, बस इतना से था। ठीक है, आगे और देख लेते, कहीं गलत तो नहीं किया अपन ने। देखो N आता 14 पे और I आता 9, 14 से 9 हो रहा है यानी -5 हो रहा है, तो V आता 22 पे, 22 में 5 माइनस कर लो 17, और 17 पे कुछ हुआ है, मिस्टेक हुआ है भाई। रुको, यहाँ पे 14 पे आता है और ये 9 पे आता है, 9 5 14 यानी -5 हुआ है। यहाँ पर देखो K 11 पे आता है, F आता है 6 पे, यहाँ पर भी -5 हुआ है, तो V आता है मेरे भाई 22 पे। ठीक है, और 22 में से आपको -5 करना है। ठीक है, 17, और 17 पे क्या आता है, 17 पे तो Q आता है, यानी कि ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है फिर। हाँ, लग रहा था समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ऑप्शन में, क्या इसमें ऑप्शन में ही मिस्टेक लग रही है मुझे। बाकी आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे R आता 18 पे, S आता 19 से +1 हुआ है, N आता 14 पे, SI आता 9 पे -5 हुआ है, M आता 13 पर, N आता 14 पे +1 हुआ है, K आता है 11 पे, 6 पे आता है F, तो -6 हुआ, -5 हुआ। तो ये फॉलो तरीका आपको करना है, तो वही तरीका आप इसमें लगा लो, भले ऑप्शन में गड़बड़ है, हम यहाँ से आंसर निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, +1 करना है। 17 में +1 करोगे दोस्तों, +1 करोगे 18 होगा, और 18 पे मेरे भाई R आता है। ठीक है, और V में दोस्तों आपको 5, V आता 22 से 5 घटा लो तो 17, और 17 पे क्या आता है मेरे भाई, 17 पे 16 पे P। ठीक है, 17 पे Q आता है, तो RQ से आंसर स्टार्ट होगा। मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे Q होगा दोस्तों, Q होगा। ठीक है, RQ होगा, RQ 16 टिक कर लो। ठीक है, RQ 16 टिक कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा इनमें से, बताइए। रात्रि का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पे विवाहवरी आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न, 4 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और एक प्रकार का समूह बनाते हैं, वो कौन सा अक्षर समूह जो इनमें से संबंधित नहीं है, इनसे संबंधित नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई आंसर निकाल दो फटाफट से, एक बार जल्दी से, चलो आंसर निकालो जल्दी से। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से V आता है 22 पर और D आता है 4 पर, 22 यानी 4 इधर 4 इधर, +8 देखने को यहाँ मिला है। X आता है 24 पर, F आता है 6 पे, +8 यहाँ पर भी देखने को मिला है। 15 और 25 यहाँ +10 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 18 और 26 यानी +8 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें +10 हो रहा है, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें 10 हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना।
ठीक है, तो तैयार रहिएगा, एग्जाम में कुछ ऐसी प्रकार से क्वेश्चन और पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो नागरिक कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं? नागरिक। अगला प्रश्न, बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून की किस जेल में भेजा गया था मेरे भाई? अच्छा, रंगून की जेल में कब भेजा गया था? कब? वैन, यानी कि अक्टूबर 1858 में भेजा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में डैम्स को 7803, मास को 0386 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में के लिए कोड क्या होगा? के लिए कोड क्या होगा? 7803 आंसर होगा नहीं, 7803 हो सकता आंसर इसका। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। आपको पूछा के, तो इसमें सेम सेम कोड को हटा दो, 3 यहाँ से गया तो 3 यहाँ से गया, 8 यहाँ से गया तो 8 यहाँ से गया, और कुछ 0 यहाँ से गया तो 0 यहाँ से गया। मैंने बोलता ना 6 होगा। देखो इसको जल्दी करने का तरीका क्या था, देखो आपको के इसमें देखने को मिला, इसमें तो के नहीं है, इस वाले में तो के नहीं है, तो 7803 को छोड़कर हमारा आंसर होगा। तो इसको हटा के आपको वैसे ही 6 बन रहा था। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो जल्दी। गौतम बुद्ध को बोधगया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई थी? आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है ना 29 वर्ष की आयु में। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति पूछा ना मेरे भाई। गौतम बुद्ध को, रुको 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 रुको, ये तो गृहत्या घटना है 29 वर्ष की आयु में। एक मिनट, गौतम बुद्ध को बोधगया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्यों को पूर्ण करना है। कृपया मेरे बेटे को अपना डैश दीजिए। इसमें क्या अपन दे सकते हैं? इसमें ऑप्शन में क्या भर सकते हैं दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पे कृपया मेरे बेटे को अपना आशीष दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से कहां पर बल दिया गया है? शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए आप लोग। सही आंसर आएगा ग्रामीण पूंजी निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। देखो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आपको इस क्लास में 50 में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट है क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। स्टूडेंट्स से अच्छे से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन के एक भी कमेंट नहीं करते हो मेरे भाई। ठीक है, खाली बस लिख देते हो कि गुरुजी नाइस क्लास, थैंक यू, अच्छी क्लास है वगैरह। आप ये भी तो लिखो कि हाँ कितने क्वेश्चन मैंने किए हैं, इसका आंसर ये है। ऐसे करोगे तो मुझे भी मोटिवेट फील होगा दोस्तों, है ना। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, जरूर करना ये काम। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? आपको गुरुजी रेडॉक्स है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया देखने को मिलती है। बेकिंग सोडा और सिरके की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? शानदार क्वेश्चन है। तो इससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलती है मेरे भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब पेशेंस बना के रखना है क्योंकि अब आ चुका क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का। मजा आएगा करने में। करें सॉल्व। इसको थोड़ा नीचे बना देते क्योंकि ज़्यादा ऊपर है ये ना, यहाँ पर बनाते, यहाँ इतना ठीक है। पेंसिल कहाँ गई हमारी? पेंसिल ये पेंसिल से हम बनाते हैं। कितने बने? 4, 2, 6 और 1, 7। स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ अच्छी है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे 7 व्यक्ति बैठे हुए। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। एल के बाएं ओर गिनने पर ई और एल के बीच केवल केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। के जे के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। के एफ के ठीक बाएं बैठा हुआ है। एच एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर नहीं बोला उसने। ठीक है, तो एच के दाएं गिनने पर एच और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो शुरू कहाँ से करें? शुरू करने के 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे बेस्ट तरीके से यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। देखो एफ का निकटतम पड़ोसी एच है। नहीं, यहाँ से नहीं, इससे पहले वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे अपन। यहाँ से एफ के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? देखो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन दे रखी, पहले एफ बताओ। अब एफ के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? के बैठा हुआ है, के को बैठा दो। अब एफ और के से रिलेटेड कोई डाटा ढूंढो, कोई डाटा ढूंढते हैं। अगर अपन कोई डाटा देखते हैं दोस्तों, तो अपन देखते हैं ये वाला के जे वाला। के जे के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब जे के दाएं तीसरे स्थान पर के बैठा हुआ है। जे के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ मेरे भाई? के बैठा हुआ मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, वो भी दाएं बैठा हुआ है। तो अगर आप दोस्तों जे को यहाँ बिठाते हो, तो इसके दाएं 1, 2 और ये तीसरे स्थान पर के बैठा हुआ है। चलो ये लाइन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे वाली लाइन इसी के आगे वाली फर्स्ट वाली होल्ड पे है। ठीक है, एफ जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। अब जी के बाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ, तो जी के बाएं कैसे बैठ सकता है तीसरे स्थान पर? 1, 2, 3 जी यहाँ पर आ जाएगा। जी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 जी यहाँ पर, हाँ 1, 1, 2, 3 जी यहाँ पर आ जाएगा। तो 1, 2, 3 इसके बाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठ चुका है। तो ये लाइन भी सफिशिएंट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो एच है ना, वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब कि एफ के पास एफ का है, एफ के पास यहाँ एच नहीं बैठेगा, एच यहाँ नहीं बैठेगा, एच की जगह यहाँ नहीं है। तो अब एच के लिए कितनी जगह बची हुई है? 1 और 2 जगह बची हुई है। लेकिन पहले वाली लाइन को होल्ड पर डाला, उसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एल के
बाएं गिनने पर ई और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ई और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एल के बाएं गिनने पर ई और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कोई लाइन मिसिंग करी क्या अपन ने? कोई लाइन मिसिंग करी क्या? कोई लाइन मिसिंग है क्या? अच्छा, फर्स्ट वाली लाइन मिसिंग है ना। हाँ, एल के बाएं गिनने पर ई और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ई और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन एच यहाँ नहीं बैठेगा। अभी अपन ने पढ़ा था, यहाँ पर एच नहीं बैठेगा। ये अभी अपन ने पढ़ा था ना, तो एच यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एच बिठाते थे। फिर ई और एल के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ई और एल के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ई और एल को, अब एल को और बिठा लो, एल यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा। तो ये सब बैठ चुके हैं। ठीक है, हमसे पूछा है एच के दाएं गिनने पर एच और एल के बीच में, एच कहाँ पर है? एच कहाँ है? एच ये रहा। एच के दाएं गिनने पर हमें पूछा है एल के 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली कौन सी है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर चुके होंगे। गोदन, अरिपन, मैथिली, ये सब आपकी बिहार की देखने को मिलेगी। पटचित्र और सोहरा ये ओडिशा की, अतिया और पेथौरा गुजरात की। ठीक है, कलमकारी कहाँ की है बताइए, किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक लोक नृत्य झूमर निम्न में से किस भारतीय राज्य से उत्पन्न हुआ है? बताइए दोस्तों। तो झूमर दोस्तों असम से उत्पन्न हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के श्वेतांबर में कितने आगम शामिल हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो 45, अगर आप लोगों ने भी 45 टिक किया तो बिल्कुल सही है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। चलिए ये बताइए, राज्यों के बीच राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची चौथी है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया, कोई मुझे बताएगा? बताइए, दूसरी तीसरी ये जितनी भी अनुसूची है एक बार मुझे कमेंट करके बता दो आप लोग। देखो, जो भी स्टूडेंट इनके कमेंट करेगा, तो जो भी स्टूडेंट नया स्टूडेंट आएगा वो क्लास को देखेगा, कमेंट देखेगा, तो उसमें ये आंसर दिखेंगे तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग रेस्पॉन्स करें, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। 1991 के सुधारों के बाद निम्न में से किस क्षेत्र में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया मेरे भाई? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कहोगे गुरु जी सेवा क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले और वो 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या। आप कहोगे गुरु जी कुल मतों छोड़ो, कुल मतों की संख्या तो 100 होती है। अगर एक को मेरे भाई 71 मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे दोस्तों? 19% मिले। कितने? 19% मत मिले हैं, तो वो कितने मतों से जीत रहा है मेरे भाई? प्रतिशत में देख लो, इनका डिफरेंस देख लो। 71 और 19 का यहाँ पे डिफरेंस ले लो, कितने का आ रहा है? 11 में से 9 2 और 6 में से 1, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 5, 52%। और 52% का मान 756 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे 756, ये किसका मान है? क्योंकि वो इतने से तो अंतर जीत रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? अंतर 52% का आ रहा है। कितने का? 52% का आता है, उसी का तो मान दे रखा है। तो ये किसका मान है? 52 का मान है। आपसे कुल मत यानी 100% का मान पूछा है। ठीक है, तो आप 13 की टेबल से काटो, 13 पंजे 65, 10 नहीं 13 की टेबल से नहीं जा रहा है, कुछ और मिस्टेक हुई क्या? 9 9 में 11 में 2 घटाओ 2, ठीक है। 6 में से 1 घटाओगे 5, यहाँ पर भी ठीक है। कुछ मिस्टेक, हाँ मिस्टेक करिए ना, कहाँ मिस्टेक करिए ये भी तो बता दो। यहाँ पे 29 का अंतर आएगा। अगर एक को 271 है तो दूसरे को 29% मिलेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, अब यहाँ पर डिफरेंस कुछ अलग आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डिफरेंस कुछ अलग आएगा, तो 2। ठीक है, अब देखो 6 में 2 करो 4, 42 का आएगा। तो यहाँ पे आपको करेक्शन करके 42 लिख लेना है। ठीक है, 42। ठीक है, यहाँ पर 42, यहाँ पर कितने का डिफरेंस? 42 का आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो 14 पंचे 70, 14 तिया 42, 14 पंचे 70, 70 5, 14 चौके 56। ठीक है, 27 तिया 54, 2700 मिल रहे हैं कुल मतों की संख्या। 2750 आ रहा है। एक तो इसकी पेन बहुत आज कुछ ज़्यादा, वो देखिए इसको एक बार छोटा कर लेता हूँ पेन की इसकी नुक। अब ठीक, 1 मिनट, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब एक बार फिर से अपन देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक होगी। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है भाई, कहाँ मिस्टेक हुई है? 1 मिनट। टोटल वैल्यू 100% होती है। अगर एक को 71% मिलते हैं और वो इतने मतों से चुनाव जीत जाता है तो यहाँ पर 29%। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? तो 71 में से 29 घटा लो, तो 11 में से 9 घटाओगे 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाओगे 4। यहाँ पे मेरे 42% का अंतर आ रहा है, इतने % से वो जीत रहा है। लेकिन इसका मान क्वेश्चन है इतना देर का 756 दे रखा है। कितना? 756। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 756 है मेरे भाई, 756 है, ये किसका मान है? ये 42% का मान है। और आपसे क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या कितनी है? तो यानी 100 है, 100 का मान पूछा आपसे। 14 तिया 42, 14 पंचे 70, 5 बजेगा, 14 चौके 56, 14 टेबल 14 56, हाँ 14। ठीक है, अब आप काटोगे 3 की टेबल से और यहाँ पर देखोगे
18 54 सही तो है, कहीं मिस्टेक हुई थी अपन सही, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय एथलीट था? अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। अभिनव बिंद्रा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी 50 हैं तो अच्छे से निपटाना पड़ेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे अपन, बताइए जल्दी से, सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है। आंसर आएगा मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब यहाँ पर सीरीज लगी हुई अल्टीमेट, ठीक है, अल्टरनेट सीरीज है। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 9, 10, 11, 12 प्लस 12 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 15 में से 9, 6 यानी 3, 36 का अंतर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। तो अगला नंबर कितने का आएगा? तो यहाँ पर देखो गुणा 3 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी गुणा 3 कर लो, 108 और 108 प्लस कर लो, 1 अंक 3 आ रहा है, 1 अंक 3 इसमें ही है, ठीक है। 65 में 108 जोड़ोगे तो कितना होगा? 173। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कहा जाता था महासेनापति। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ब्याज दर कहाँ गया? ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या है, क्या संबंध है? शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों प्रतिलोम का संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया और परिवर्तन की आवश्यकता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। सही आंसर आएगा मध्यवर्ती माल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे अपघटन टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये वाला बताइए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए। देखो आपको एनालॉजी का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक शानदार लग रहा है। गुणा 5 प्लस 5 का लॉजिक लगा हुआ है। 23 पंचे 115, 5 प्लस हो जाएगा 5 तो 120, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इजी था। ये बताइए, कैंसलिंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको शतरंज टिक करना है। क्या टिक करना है? शतरंज। उस्ताद विलायत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर आएगा सितार, ठीक है, यहां पे सितार टिक करना है। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम निम्न में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए। तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लास्य शैली इसमें देखने को मिलती है। सांगकेन किस धर्म के लोगों को द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बौद्ध धर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और सांगकेन कहाँ का प्रसिद्ध है? प्लीज मुझे राज्य का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो इजी है दोस्तों, डीपीएसपी आप सभी को पता ही है। समवर्ती सूची हमने किसके संविधान से लिया? ऑस्ट्रेलिया। और मूल अधिकार हमने यूएसए के संविधान से। गांधी इरविन समझौता दोस्तों आप सभी को पता ही है कब हुआ था। हस्ताक्षर इस पे 1931 में हो गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने करवा दिया था पहले से ही। निम्न में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की? कितनी बार पढ़ा है मैंने? राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की थी तो 1825 में। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्णक नहीं था? दोस्तों वैश्य थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, लेकिन ये नहीं था। यही हमारे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। समिति नहीं थी। इनकी सबसे छोटी इकाई दोस्तों परिवार हुआ करती थी, ठीक है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, उड़ा दो फटाफट से आप, जल्दी से, देरी ना करें इसको, है ना। बी 2 पे, डी 4 पे, प्लस 2 तो 4 और 2 6, 6 पे क्या आना चाहिए? एफ आता है। तो ये ई वाला ऑप्शन नहीं गया क्योंकि यहाँ पे ई दे रखा है, ठीक है। और देखते हैं 17 और पी, 17 और पी यानी 17, 16 -1, 16 में से -15 और 15 पे क्या आता है? ओ आता है। तो ओ आना चाहिए भाई, ये 3 ऑप्शन ओ यहाँ पर भी है। ओ यहाँ पर ओ आना चाहिए भाई दूसरे स्थान पर, इसमें ओ नहीं है, ठीक है, दूसरे पे। अब बचे हुई है ई आता 5 पर, जी आता 7 पर, प्लस 2, 7 और 2 9, आई ये आ चुका है। तो ऐसे आपको कर लेना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्लास का अंतिम प्रश्न है, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। सूत्र कणिका टिक कर रहे हो? अगर सूत्र कणिका टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए 50 में से कितना स्कोर किया आप लोगों ने? ठीक है, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हुआ होगा, ठीक है। सेशन पसंद आया तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर दो। अब तो खाली 10 दिन ही बचे हुए एग्जाम के, हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो। ये क्लास डेली 7 बजे ही आती है। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्लास आती है 8 बजे, ठीक है। मॉडल पेपर आता है उनके लिए। अगर आपने फॉर्म भरा है, पेपर देना है, 7 मई से स्टार्ट है, तो आप जरूर देखें उस क्लास को, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है,
ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।